देखिए, विपक्ष को जनता ने पोस्टर और बयानबाजी का खिताब दे दिया है, इसके अलावा कुछ है नहीं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है जो सरकार से अलग बाहर रहता है। वो सरकार बनाता है, सरकार हटाता है। अगर गलत कोई सरकार है तो चुनाव के माध्यम से हटा देता। तो चाहे वो सरकार में रहे, हमको लगता है कि चुनाव आयोग की देन है कि जो लोग सत्ता में थे, और चुनाव आयोग की देन है जो सत्ता से बाहर है। तो चुनाव आयोग के अगर कोई नियम है तो उसके सारे प्रक्रिया है, उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन किसी सरकार को उसमें जोड़ के बदनाम करना, इसके मतलब इन लोगों की सरकार थी तो क्या ये लोग चुनाव आयोग से संबंध थे क्या? अगर चुनाव आयोग इनसे चल रहा था तो ठीक है। तो आज बीजेपी का नाम लेना या हमारा नाम लेना गलत है। आज के दिन में प्रक्रिया है, जिसका नाम छूटा है वो अभी कागज दे दे, नोटिस आया है, नहीं है नया है तो फार्म 6 भर दे, उसकी स्लिप रख ले, ऑनलाइन कर दे। ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसमें कोई हटा नहीं पाएगा बीएल। और अगर किसी का नाम कटवाना गलत है तो उसके लिए एफआईआर की जरूरत ही नहीं है। फार्म 7 भरिए या ऑनलाइन भरिए, कट जाएगा। तो वो तो सिस्टम बना हुआ। अगर आप ऑनलाइन कर दिया तो हट नहीं सकता, न कट सकता, वो तो एविडेंशियल है। तो अगर किसी का डबल नाम, उसकी प्रक्रिया देश में दी गई है, तो इसका मतलब जनता को आप भरमाना चाहते हैं, फार्म 7 न भरे, इसके मतलब इन लोगों ने ऐसा जनता इनके भरोसे रहेगी। इन लोगों ने अपना नाम डबल करा रखा है तो कैसे कटवाएगी? जनता को पता होना चाहिए। फार्म 7 भर दे, किसी का नाम गलत है तो उनका बूथ अध्यक्ष क्या कर रहा है, फार्म 7 भर के नाम कटवा दे। बूथ अध्यक्ष क्या कर रहा है, जो छूटा हुआ उसका नाम बढ़वाए, फार्म 6 भरे। बूथ अध्यक्ष क्या कर रहा है, देखा जिसको नोटिस कम है, नाम में अंतर है, बाप बेटा का, उसको सुधारवाए। या आखिर किस लिए वोट लेंगे भाई? खाली वोट अपने ऐशो आराम के लिए लोग लेंगे, या मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, एमएलए होंगे, देश के लोकतंत्र का फायदा उठाएंगे, या जनता के साथ भी खड़ा रहेंगे? ये 70 साल का एक अभिशाप है कि जनता को अनपढ़, गंवा, बुद्धिहीन रखा गया, भूमिहीन रखा गया, आवासहीन रखा गया, और आज के दिन में टाइटलहीन रखा गया। क्यों? कहीं वो टाइटल नहीं खोज रहा बेचारा, में दस्तावेज चाहिए। इसके मतलब 70 साल से कर क्या रहे थे लोग? आज के दिन में संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बयानबाजी है ना किसी से। आज के दिन में मैपिंग वैधानिक और संवैधानिक और सरकारी प्रक्रिया है, उसमें सभी सरकारी एजेंसी लगाए गए थे, शायद कोई प्राइवेट आदमी नहीं लगाया गया था, और सारे सिस्टम से, और सारे सर्वदलीय बैठा। हर जगह कोई ऐसा नहीं है कि आज ही पेपर में छपा हुआ कि अगर ठीक से एसआईआर नहीं कराया तो उनके टिकट काटेंगे, पद से हटा देंगे। इसके मतलब इनके लोग भी लगे हुए थे। जब इनके लोग खुदे लगे हुए हैं तो ये आरोप प्रत्यारोप गलत है। एक आखिरी सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से जोड़ देना चाहिए वोटर लिस्ट को, और आधार कार्ड ऐसा बनाया जाए कि उसका डुप्लीकेशन ना हो, और क्योंकि आधार कार्ड में सारे बायोमेट्रिक और सब कुछ रहते हैं तो फुल प्रूफ हो जाएगा, इसमें वोट रिगिंग नहीं हो पाएगी, एक ही वोट बनेगा। नहीं, तो बायोमेट्रिक में आइरिस से जुड़ा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आइरिस से जोड़ा जाए। वो तो विज्ञान के छात्र रहे, बड़े पार्टी के नेता, अध्यक्ष हैं, पिछड़ों नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे। हमेशा विज्ञान में आइरिस डायग्नोसिस होती है किसी के डेथ के सर्टिफिकेट के लिए। तो आइरिस जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, तो आइरिस से जोड़ दिया जाए तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक हो जाए। आइरिस के हिसाब से ही उसका जिंदगी भर के जितनी सिस्टम हो चलने हो जाए। आइरिस कहीं हो, एक बार खड़ा हो जाए, या उसको देखा जाए, और उसका अंगूठा इसलिए लगाया जाए, कभी मान लीजिए आइरिस में कोई बीमारी हो जाए या कोई डिसेबिलिटी हो जाए उसको, तो उसको दूसरा एक मेथड रखना चाहिए। हमको लगता है कि आइरिस और अंगूठे के दोनों के माध्यम एक होने चाहिए। और इसमें बार बार मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, आज नहीं उठाया, मैं तो जब भी बयान देता हूँ तभी होता है कि एक ऐसा कोई सिस्टम बन जाए जिससे सारे दस्तावेज एक जगह रहें। ऑटोमेटिक कोई मृत्यु हो, नाम कट जाए, ऑटोमेटिक जन्म हो तो नाम जुड़ जाए, 18 साल हो जाए तो ऑटोमेटिक हो जाए, कहीं शिफ्ट कर जाए तो आप नौकरी करते ही भरते ही उसका नाम वहाँ कट के वहाँ चला जाए, उसे दिया जाए। एक मतलब ऑटो प्रोसेस हो जाना चाहिए, और ये इतनी जो छिछालेदर हो रही है बंद हो जाना चाहिए। एक और सवाल है, का विनाश हो जाएगा, इसलिए बटना नहीं है। हम तो बहुत पहले कहते हैं भाई, बटेंगे तो अधिकारों से छटेंगे, बटेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। एक हो जाइए, नेक हो जाइए, एक हो जाइए, जो है शक्तिशाली हो जाइए। तो एकता में शक्ति तो है ही है, एक तो रहना ही पड़ेगा लोगों को। एक आखिरी सवाल है, लालू प्रसाद यादव की कि बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परियाओं की जरूरत नहीं होती, अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। अपने ही लोग, मतलब उन्होंने जो परिवार में जो कलह चल रही है उसके ऊपर परिवार के सदस्यों को इल्जाम लगाया।
देखिए, तो मैं बहुत पहले कहा कि एक आस्तीन के सांप होते हैं कि वो बड़े प्रेम से रहते हैं और डसते हैं, खोखला कर देते तब पता चलता है। तो हमको लगता है कि ऐसे सभी बुद्धिजीवियों को, जो उनको राजनीति करनी है, जो उनको देश सेवा करनी है या विकास करना, उन्हें हमेशा इस चीज से बचना चाहिए। और जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको न करना चाहिए। और हमेशा लोगों का, परिवार को, एक भारत की एक सभ्यता रही है कि परिवार के लोग एक होकर तालमेल मिला के आगे बढ़ना चाहिए।